जय हिंद साथियों, ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले पेपरों की तरफ बढ़ते हैं। 15 फरवरी का हमने पेपर देख लिया है। अब हम 16 जनवरी 2022 का पहले शिफ्ट का पेपर लेकर आए हैं और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले पेपर में भी रिपीट हुए हैं, मतलब इस पेपर में रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चंस। तो देखिए किस तरीके से अगर पुराने पेपर को आप स्टडी करते हो तो वो रिपीट भी हो जाते हैं, ताकि आपको मदद मिल सके और आपको सही जवाब भी मिल सके कि किस क्वेश्चंस का या किस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। 4 प्रमुख जल निकाय कौन से हैं? 4 प्रमुख जल निकायों के बारे में पूछा गया है जो फेमस है। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। दूसरा ऑप्शन है मेरीना ट्रेंच, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तीसरा ऑप्शन है हडसन बे, कैलिफोर्निया की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर, या फिर मेक्सिको की खाड़ी, फारस की खाड़ी, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर। तो इसका जो सही आंसर आएगा, जो प्रमुख सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ें हैं वो क्या है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान पानी को ऑक्सीजन रहित करके मछली को मारता है, इनमें से कौन रिक्त स्थान में नहीं आता है? नदी में डाला गया सीवेज, हवा में धूल के कण, सुपोषण या बड़ा हुआ बीओडी। तो इन तीनों में से रिलेटेड क्या है जो पानी से संबंधित है? नदी में डाला गया सीवेज भी संबंधित है, सुपोषण भी, बढ़ा हुआ बीओडी, ये तो सब सम्मिलित है। इसमें सम्मिलित नहीं है हवा में धूल के कण। क्या मछलियां हवा में पाई जाती है? नहीं पाई जाती है, तो ये इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फेफड़ों, मुंह, जीभ, पेट, स्तन, गर्भाशय, त्वचा और रक्त जैसे ऊतकों जैसे विभिन्न अंगों में कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, इन सभी अंगों में कौन सा रोग हो सकता है? फेफड़ों में हो सकता है, मुंह में हो सकता है, जीभ में हो सकता है, पेट में हो सकता है, स्तन में भी हो सकता है, गर्भाशय में भी हो सकता है, आपकी त्वचा में भी हो सकता है और रक्त में भी हो सकता है। ऐसा रोग पूछा है। क्या वो रेबीज है, क्या वो HIV है, क्या वो कैंसर है या मधुमेह है? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? कैंसर। मधुमेह रोग जो है ये आपके इंसुलिन हार्मोन की कमी या वृद्धि से होता है। HIV एड्स जो है ये अगर आप कोई पॉजिटिव वाले के कांटेक्ट में आ जाते हो तो होता है, और इसमें कोई ऐसा एक अंग प्रभावित नहीं होता है, इसमें पूरा इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, लेकिन कैंसर जो है किसी भी इन दिए गए किसी भी अंग में हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। रिक्त स्थान, बिना दवाई नहीं खानी चाहिए। ठीक है, क्या है? अंशदान, सब्सक्रिप्शन जिसको कहा जाता है, नुस्खा, प्रिस्क्रिप्शन जिसको कहा जाता है, ताज़ा रस, फ्रेश जूस, या फिर जंक फूड। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी दवाई नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या आएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें हिंदी वर्ड समझ में नहीं आता है, इसीलिए हमको इंग्लिश वर्ड पर भी कंसंट्रेशन करना चाहिए। एक बार देख लेना चाहिए कि इंग्लिश में इस वर्ड को क्या लिखा गया है। हो सकता है आपको सही आंसर आता हो और आप गलत करके आ जाते हैं हिंदी वर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस पर ध्यान देना है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। साल में कितनी बार रक्तदान करके 12 लोगों की जान बचाई जा सकती है? ये पिछली क्लास में भी पढ़ाया था मैंने, परसों की क्लास में पढ़ाया था मैंने कि कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। मतलब एक साल में 12 कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है जब 4 बार रक्तदान किया जाए। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 4 तिया 12, क्योंकि एक बार में हम 3 लोगों को दे रहे हैं, तो 4 बार देंगे तो 3 3 3। ठीक है, 3 3 3 3 4 बार 12। अगला प्रश्न है, बिजली की चमक के बाद आने वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बिजली, थंडर, स्टोनिंग, बादल संघर्ष यानी कि क्लाउड क्लैश, या फिर ओला, हेल। क्या कहा जाता है? थंडर। गांव के लोग आजकल मतलब बिजली नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे? थंडर की आवाज़ आ रही है, थंडर की, वो इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन क्रमशः पौधे और पशु साम्राज्य का एक संघ है, जिसमें पौधे भी आते हैं और जिसमें पशु भी आते हैं? वो संघ कौन सा है? टेरिडोफाइटा, सरीसृप, आर्थ्रोपोडा, या फिर सिलेंटरेटा? तो सही आंसर क्या आएगा इसमें? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में लिम्फोफाइट नाम से एक जीव है, तो ये एक पशु में आता है, और
पौधों में भी आते हैं, क्या आते हैं, फर्न वगैरह। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा फाइला नेमाथेलमिन्स से संबंधित नहीं? हुकवर्म, गोलक्रमी, मृदा नेमेटोडा या फिर तारामीन। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? तारामीन। ये एक स्टार फिश होती है, इसके ऊपर कांटे नुमा संरचना पाई जाती है, उसमें करंट होता है। स्टार्स ऐसे बहुत सारे रेशे होते हैं, उसके ऊपर करंट होता है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आ जाते तो मृत्यु भी हो जाती है उसकी, बहुत जहरीले होते हैं वो। अगला प्रश्न है, तार जैसी संरचना ही होती है उसमें, इसलिए उसको तारामीन कहा है। पर्यावरण के अनुकूल रंग पंचमी बनाने के लिए आप किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करेंगे? मनुष्य द्वारा निर्मित, प्रकृति द्वारा निर्मित, कृत्रिम रंग या फिर रंजक। तो मनुष्य निर्मित रंग और कृत्रिम रंग तो एक ही हो गए ना, तो मनुष्य जिसको बनाता है वो कृत्रिम ही होता है, तो दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे बच्चे, दो ऑप्शन। प्राकृतिक रंग और रंजक, तो डाइज जो है हम बालों पे कर सकते हैं, हम कपड़ों पर कर सकते हैं, क्या हम हमारे शरीर पर करेंगे? नहीं करेंगे। बचता क्या है? नेचुरल कलर्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, रिक्त स्थान प्रदूषक का उदाहरण नहीं है। रिक्त स्थान प्रदूषण का उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है? उर्वरक, कीटनाशक, ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है प्रदूषक का कारण नहीं, मतलब उदाहरण नहीं है, तो इसमें कीटनाशक आएगा। ठीक है, पैरासाइट्स प्रदूषक का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जानवर होते हैं, क्या होते हैं? बहुकोशिकीय, यूकेरियोटिक, विषमपोषी या फिर प्रोकैरियोटिक्स। जानवर, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और हम लोग क्या है? हम स्तनधारी जीव हैं, मैमल्स हैं, तो मैमल्स क्या होते हैं? स्तनपायी जिसको कहा जाता है। हम बहुकोशिकीय होते हैं, साथ में यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं हमारे अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निर्देश दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दे रखे हैं, जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा है। आपको इन दोनों कथनों की सावधानी पूर्वक जांच करनी और दिए गए विकल्पों में से प्रश्न का सही उत्तर बताना है। अभिकथन दे रखा है, रॉन ने मछलियों के एक समूह को देखा जिसमें जबड़े और युग्मित उपांग थे। ठीक है, इसका कारण क्या है? जिन मछलियों का सामना करना पड़ा वे सब फाइलम ग्रेंथोस्टोमेटा से संबंधित थी। तो क्या आएगा इसका? ए सत्य है, आर सत्य है लेकिन ए गलत है, आर ए सत्य है लेकिन आर गलत है, या फिर ए गलत है, या फिर आर ए के लिए सही कारण है। तो जो फाइलम दे रखा है उस संघ को पहले देखा जाएगा, उन फाइलम के हिसाब से ही उसके लक्षण देखे जाएंगे, मतलब आर ए के लिए सही कारण है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, फिर से वही अभिकथन और कारण दे रखे हैं। अभिकथन दे रखा है, यदि आपको अपच या पेट की समस्या है, परेशानी है, तो डॉक्टर आपको दही या छाछ का सेवन करने की सलाह देते हैं। और कारण है, दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है और यह हमारे पेट में एसिड को निष्क्रिय कर देता है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों ही क्या है? सत्य है, बोथ आर ट्रूज, ऑप्शन ए इज राइट, है ना, ए इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद नहीं है? पेट्रोल, पैराफिन, मोम, केरोसिन या कोयला। तो क्या आएगा इसका सही आंसर? पैराफिन, मोम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पैराफिन मोम एक प्रकार का होता है, पशु मोम, सब्जी मोम, सिंथेटिक मोम या खनिज मोम। इसका सही आंसर क्या आएगा? ये एक खनिज मोम होता है। ठीक है, खनिज से प्राप्त होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? खनिज मोम। अगला प्रश्न है, चलिए कंप्लीट हो गए हैं 16 जनवरी 2022 के पहले शिफ्ट के हमने सारे क्वेश्चंस आपके सामने डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया है उनका। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और व्यू ज़्यादा कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गई है, करीब आ गई है, तो पढ़ लीजिए थोड़ा। संडे वनडे कुछ नहीं होता है, आप पढ़ लीजिए। अगर पढ़ लेंगे तो अपने जीवन को सुधार लेंगे और अपनी वर्दी को, अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, और बने रहें किसके साथ में? ट्रिकी एकेडमी के साथ में। जय हिंद साथियों।